अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद छठी जमात की किताब अपनी ज़बान का 13वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसका उन्वान है बारिश का पहला क़तरा। हम इसमें इस उन्वान के तहत पढ़ेंगे कि किस तरीके से बारिश का एक क़तरा ज़मीन पर दूसरे क़तरों को लाता है और उसके ज़रिए से शायर ने कितना खूबसूरत पैगाम देने की कोशिश की है। चलिए शुरू करते हैं। हर कतरे के दिल में था ये खतरा, नाचीज हूं मैं गरीब कतरा। शायर कह रहा है हर कतरे के दिल में ये खदशा था, ये डर था कि नाचीज हूं मैं, मतलब मैं कुछ नहीं हूं। मैं एक गरीब कतरा हूं, एक मामूली सा कतरा हूं। आती है बरसने से मुझे शर्म, मिट्टी पत्थर तमाम है गर्म। और वो कतरे को जो डर था वो किस बात से था? उसे शर्म आती थी बरसने से। क्यों? मिट्टी भी गर्म, पत्थर भी गर्म, और जो कुछ भी है वो सब के सब गर्म। एक कतरा किस किस की प्यास बुझाए। एक कतरा के था बड़ा दिलावर, हिम्मत के मुहीत का शनावर। दिलावर हम कह सकते हैं दिलेर, बहादुर। एक कतरा ऐसा था जो क्या था? बहादुर था। हिम्मत के मुहीत का शनावर, मुहीत कहेंगे समंदर, और शनावर का माना है तैराक, तैरने वाला। तो वो जो कतरा था वो हिम्मत के दरिया का तैरने वाला था। एक कतरा एक कतरा, एक कतरा के था बड़ा दिलावर, हिम्मत के मुहीत का शनावर। एक कतरा जो बहुत दिलेर था और हिम्मत के दरिया का तैराक था। वो बोला ललकार के कि आओ मेरे पीछे कदम बढ़ाओ। उसने कहा, पुकार के कहा कि आओ मेरे पीछे कदम बढ़ाओ, मैं पहले गिरने के लिए तैयार हूं। मिलकर जो करोगे जां फिशानी, उसने कहा कि अगर मिलकर जी जान से कोशिश करेंगे, मैदान में फेर दोगे पानी, तो जाहिर सी बात है कि मैदान में पानी पानी नजर आएगा। देखी जुरात जो उस सखी की, दो चार ने और पैरवी की। जुरात बहादुरी के माना में, सखी फैयाज जो देने वाला हो, हौसले वाला हो, और मतलब हिम्मत वाला यहाँ मुराद है इससे। देखी जुरात जो उस सखी की, दो चार ने और पैरवी की। पैरवी का माना होता है किसी के पीछे पीछे चलना। जब कुछ कतरों ने उसे देखा, उसकी जुरात देखी कि ये इतना जुरात है इस कतरे के अंदर, तो कुछ और कतरे उसके पीछे हो गए। फिर क्या होता है? फिर एक के बाद एक लपका, एक के पीछे एक लपका, कतरा कतरा जमीन पे टपका, और एक एक कतरा जमीन पर टपका। आखिर कतरों का बंद गया तार। फिर क्या हुआ? कतरों का तार बंद गया। बारिश होने लगी मूसलाधार, और फिर बारिश जो होने लगी वो मूसलाधार होने लगी, यानी लगातार होने लगी। ऐ साहिबो कौम की खबर लो, कतरों कतरों ही सा इत्तेफाक कर लो। शायर ने पैगाम दिया है कि जिस तरीके से कतरे आपस में मिलकर जमीन पर पानी पानी कर देते हैं हर तरफ, तो ए साहिबो, ए लोगो, कम अज कम कौम की खातिर, वतन की खातिर, लोगों की भलाई की खातिर आपस में कतरों जैसा इत्तेफाक कर लो। ये इस्माइल मेरठी की लिखी हुई नज्म है। बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं उर्दू ज़बान के, ये इस्माइल मेरठी, और उन्हीं की ये लिखी हुई नज्म है। चलिए अब हम मश्क हल करते हैं। इसमें हम अल्फाज माना देख लेते हैं पहले। कतरा का माना है बूंद, खतरा का माना है डर, खौफ। दिलावर का माना दिलेर, बहादुर। शनावर तैरने वाला, तैराक। मुहीत दरिया, समंदर, घेरे वाला। जाँ फिशानी जी जान से कोशिश करना। जुरात का माना है हौसला, हिम्मत, बहादुरी। सखी का माना है दाता, फैयाज, और यहाँ मुराद क्या है? हिम्मत वाला, हौसले वाला। पैरवी का माना है किसी के पीछे चलना। इत्तेफाक का मतलब है मेल मिलाप, दोस्ती, इत्तेहाद। अब यहाँ सोचिए और बताइए, हर कतरे ने अपने को नाचीज और गरीब क्यों कहा है? हर कतरे ने अपने आप को नाचीज इसलिए कहा कि एक कतरे की क्या हैसियत है? एक कतरे की कोई हैसियत नहीं होती। अगर हम देखें तो हर कतरे ने अपने आप को ये कहा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। और गरीब क्यों कहा? क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकता। एक कतरा किस किस की प्यास बुझा सकता है? दरख्त होते हैं, जमीन है, पत्थर हैं, सब प्यासे हैं। तो एक कतरा किस किस की प्यास बुझा सकता है? दिलावर कतरे ने क्या कहा? दिलावर कतरे ने क्या कहा? उसने पुकारा,
ललकारा उसने, बोला ललकार के आओ मेरे पीछे एक कदम बढ़ाओ, और अगर मिलकर मेहनत करोगे तो जाहिर सी बात है हम मैदान में पानी पानी कर देंगे। शायर ने सखी किसको कहा है? शायर ने इस नज्म में सखी कहा है कतरे को। सखी की जुरात देखकर दूसरे कतरों ने क्या किया? उन्होंने कुछ जो कतरे थे, दो चार कतरे, उन्होंने उस कतरे की पैरवी यानी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। शायर इस नज्म में क्या पैगाम देना चाहता है? शायर इस नज्म में हमें ये पैगाम देना चाहता है कि हम लोग कतरों से सबक हासिल करें, कि जिस तरीके से एक एक कतरा दूसरे कतरों से मिलकर, एक कतरा दूसरे कतरे से मिलकर इस कदर ज़मीन पर पानी की इफरात कर देता है, तो हमें भी कौम की खातिर, वतन की खातिर, लोगों की खातिर आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक और मेल जोल करके लोगों की भलाई की खातिर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हर इंसान अपने आप में यही समझता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब कुछ लोग बढ़ते हैं तो फिर आगे चलकर वो लोग कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। तो किसी शायर का शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर राह रो आते गए और कारवां बनता गया। मैं चला था अकेला लेकिन मेरे साथ लोग आते गए आहिस्ता आहिस्ता, और एक कारवां, एक काफिला बनता गया। तो नीचे दिए हुए लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर देख लें, कतरा, खतरा, दिलावर, शनावर, जाफिशानी, जुरात, सखी, पैरवी, तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कतरा कैसे इस्तेमाल होगा, खतरा कैसे इस्तेमाल होगा, दिलावर कैसे इस्तेमाल होगा? आप कह सकते हैं मेरा भाई बहुत दिलावर है, मतलब बहुत बहादुर है। और शनावर आप कह सकते हैं मैं हिम्मत के मुहीत का शनावर हूँ, मैं हिम्मत के दरिया का तैराक हूँ। जाफिशानी आप कह सकते हैं कि उसने ये काम बड़ी जाफिशानी से किया, मतलब बहुत कोशिश करके किया है। जुरात बहादुरी के माना में कह सकते हैं कि मेरा भाई जुरातमंद है, यानी जुरात वाला है। और सखी के माना में आप कह सकते हैं कि मेरा दोस्त सखी है। पैरवी के लिए आप कह सकते हैं मैं हर किसी की पैरवी नहीं करता। आप कौम के लिए कह सकते हैं कि हमारी कौम बहुत अच्छी है। इस तरह से आप इन लफ्ज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसरों को मुकम्मल कीजिए। नाचीज़ हूँ मैं, अब आगे क्या लिखेंगे? गरीब कतरा, मिट्टी पत्थर तमाम हैं गर्म। नंबर 3 में एक कतरा के था बड़ा दिलावर। नंबर 4 मेरे पीछे कदम बढ़ाओ। नंबर 6 कतरा कतरा जमी पर टपका, ऐ साहिबो कौम की खबर लो। अब इन लफ्जों के मुतजाद लिखिए। गर्म का होगा सर्द, और सखी का होगा बखील, ज़मीन का होगा आसमान, इत्तेफाक का होगा इख्तिलाफ। अब यहाँ देखें, मश्क दी गई है, अशार मुकम्मल कीजिए। इन्होंने एक मिसरा दिया है और दूसरा मिसरा खुद लिखकर शेर मुकम्मल करें। पहला नंबर 1 में दिया हुआ है, हर कतरे के दिल में था ये खतरा, नाचीज हूं मैं गरीब कतरा, तो आप गरीब कतरा यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरे में इन्होंने पहला मिसरा छोड़ दिया है, दूसरा दिया है, और इसमें एक कतरा के था बड़ा दिलावर, हिम्मत के मुहीत का शनावर। नंबर 3 में बोला ललकार के आओ मेरे पीछे कदम बढ़ाओ। नंबर 4 देखी जुरात जो उस सखी की, दो चार ने और पैरवी की। नंबर 5 ऐ साहिबो कौम की खबर लो, कतरों ही सा इत्तेफाक कर लो। तो इस तरह से आप मुकम्मल कर सकते हैं। वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। कतरा इसकी जमा होगी कतरों, खतरा खतरों, पत्थरों जमा है इसका वाहिद होगा पत्थर, इकदाम जमा है इसका वाहिद होगा कदम, कौम वाहिद है जमा होगा अकवाम, खबरें जमा है वाहिद होगा खबर। उसके बाद कॉलम बे से सही मिसरे तलाश करके मुकम्मल कीजिए। हम इसे कह सकते हैं मैचिंग करना है ताकि शेर मुकम्मल हो जाए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। हर कतरे के दिल में था ये खतरा, और नाचीज़ हूँ मैं गरीब कतरा, तो इसको ये इस वाली लाइन से मिलाएंगे। और आखिर कतरों का बन गया तार, बारिश होने लगी मूसलाधार, एक कतरा के था बड़ा दिलावर, हिम्मत के मुहीत का शनावर, ऐसा है वो कौम की खबर लो, कतरों ही सा इत्तेफाक कर लो। तो इस तरह से इसे हम मुकम्मल कर लेंगे।
याद कीजिए, इस नज़्म को ज़बानी याद कीजिए। गौर करने की बात है, गरीब के एक माना आप जानते हैं। यहाँ लफ्ज़ गरीब कम हैसियत और कम कीमत के माना में इस्तेमाल हुआ है, जिसकी कीमत कम हो। सखी के माना दाता और फयाज के हैं, लेकिन यहाँ लफ्ज़ सखी हिम्मत वाला के माना में इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से हमने ये मश्क़ें मुकम्मल कर लीं, और उम्मीद है कि सबक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं और पहली जमात से अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं, पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा और आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। उम्मीद है कि आप खुद भी इससे फ़ायदा उठाएंगे और दूसरों को भी इसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।